Hello bachcho, let's start the question. The question says translocation of minerals occurs through option A xylem along with organic sap, option B xylem along with descending stream of water, option C xylem along with ascending stream of water, or is it option D phloem along with organic sap? Now first of all let's see our key concept. The key concept of this question is translocation. ठीक है, ट्रांसलोकेशन। अब क्या होता है, प्लांट्स के पास टिश्यूज होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के पास टिश्यू होता है जिससे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे है जाइलम। ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है फ्लोएम। ठीक है, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन की मदद से हमारे जितने भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। और ट्रांसलोकेशन होता क्यों है, तो ये प्राइमरीली होता है ड्यू टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड केमिकल कंसंट्रेशन विद इन द सॉइल पोर्स। ठीक है, अब क्या होता है, वाटर मूवमेंट होता है, सॉल्युबल मिनरल्स होता है, कोलाइडल मैटर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आयरन, वे सब अप एंड डाउन किसकी मदद से होता है, तो ये ट्रांसलोकेशन की मदद से ही मूव करते हैं पूरे होराइजन्स में। ठीक है, अब प्लांट्स के पास दो टिश्यूज है जिससे ये सब ट्रांसपोर्ट होता है, एक का नाम जाइलम, दूसरे का नाम फ्लोएम। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं सबसे पहला जाइलम के बारे में। ठीक है, अब जाइलम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। तो कहाँ से करता है, तो ये करता है फ्रॉम रूट्स अप टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, फ्लोएम है हमारे पास। अब फ्लोएम क्या करता है, तो ये देख लेते हैं। तो फ्लोएम आपका ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड कहाँ, तो ये करता है बिटवीन लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना रूट से लेकर सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, और फ्लोएम का काम है सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट करना लीव्स, दो लीव्स के बीच में या फिर किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर। तो अगर मैं ये देखूं प्लांट के रूट में, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। अब इसमें क्या होता है, सेंटर में हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, और साइड साइड में इसके सेल्स हैं, प्लांट के रूट सेल्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। अब सेंटर वाले पोर्शन में क्या है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा है फ्लोएम। ठीक है, और ये जो खाली वाला पोर्शन है ये क्या है, ये है हमारे पास जाइलम। ठीक है, ये वाला हमारे पास फ्लोएम है और दूसरा वाला हमारे पास जाइलम है। ठीक है, अब जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये किस में है, ये हमारे सेंटर ऑफ प्लांट रूट में है। जाइलम एंड फ्लोएम इन द सेंटर ऑफ प्लांट रूट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं। टिश्यू, टिश्यू कौन सा है, ठीक है, व्हाट इट मूव्स, क्या मूव्स करता है प्लांट में, एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे
जाइलम, ठीक है, ये क्या मूव करता है, वाटर एंड मिनरल्स, और प्रोसेस क्या है, ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है यहाँ पे फ्लोएम, ये क्या मूव करता है, सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड, इसका प्रोसेस क्या है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब जाइलम, जो हमारा मैच्योर जाइलम है उसमें क्या क्या होता है, उसमें इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं जो एंड टू एंड में अरेंज होते हैं ताकि एक कंटिन्यूअस वेसल ट्यूब बना सके, ठीक है। अब हम मैच्योर जाइलम की बात करेंगे तो मैच्योर जाइलम, तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला तो इसके पास कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक है। ये होंगे इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर में परमिएबल नहीं होंगे। दूसरा, इनके पास एक टफ वुडी मटेरियल होगा जिसको हम लिग्निन बोलेंगे, ठीक है, लिग्निन, टफ वुडी मटेरियल। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम में क्या होता है, ये आपके लिविंग सेल्स होते हैं जो एंड टू एंड अरेंज होता है, ठीक है। अनलाइक जाइलम, फ्लोएम वेसल्स में साइटोप्लाज्म होता है, उसमें नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, ये होल्स के थ्रू जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड, ये हमने अभी देखा, और किसकी मदद से, तो ये करता है ट्रांसलोकेशन की हेल्प से, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जितने भी केमिकल्स वगैरह पेस्टिसाइड्स जो भी अप्लाई होता है वो भी ट्रांसलोकेशन की मदद से ही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मिनरल सॉल्ट की, मिनरल सॉल्ट, ठीक है, तो ये मिनरल सॉल्ट्स ट्रांसलोकेटेड होते हैं थ्रू जाइलम, ठीक है। किसके थ्रू होता है, थ्रू जाइलम। और कैसे होते हैं, तो असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ascending stream of water which is pulled up through the plant by transpiration pull। प्लांट कैसे पुल करता है, थ्रू ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसको प्लांट को ऊपर पुल करना होता है तो एक प्रोसेस है इसमें ट्रांसपीरेशन पुल, जिसके थ्रू वो क्या करता है, मिनरल सॉल्ट्स एंड जाइलम के थ्रू अपने आप में एब्जॉर्ब करता है, पुल करता है प्लांट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास पूरा प्रोसेस था जाइलम एंड फ्लोएम का। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स अकर्स थ्रू जाइलम अलोंग विद ऑर्गेनिक सैप, जाइलम अलोंग विद डिसेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जाइलम अलोंग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, और इज इट डी फ्लोएम अलोंग विद ऑर्गेनिक सैप। अभी हमने पढ़ा जाइलम अलोंग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर ही क्या करता है, मिनरल सॉल्ट ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।